लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसे जबरदस्ती शादी कराने के लिए दूर तक पीछा करते हुए आ गए। घबराकर वो भागती हुई सड़क पर पहुंची। तभी उसकी नजर एक अंतिम यात्रा अर्थी पर पड़ी। बिना सोचे समझे वो दौड़कर वहां पहुंची और खुद को उस मृत आदमी की गर्लफ्रेंड बताने लगी। वो ऐसे रोने लगी जैसे उसका दिल सच में टूट गया। इतना ही नहीं, सबके सामने उसने उस लाश को किस भी कर दिया ताकि जबरदस्ती शादी पूरी तरह रुक जाए। उसने उसे कई बार किस किया। ये सब देखकर उस आदमी की माँ भावुक हो गई। उसी वक्त उसने लड़की को अपनी बहू मान लिया और उसे अपने साथ हवेली ले गई। उसे सोने के कंगन, गहने दिए, यहाँ तक कि एक स्पोर्ट्स कार और प्रॉपर्टी भी दे दी। लड़की अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसे लगा उसने चालाकी से अमीर जिंदगी पाली। उसने सोचा अंतिम संस्कार के बाद आराम से मजे करूंगी, लेकिन उसे क्या पता था जिससे वो मरा हुआ समझ रही थी वो अचानक जिंदा होकर उसके सामने आ जाएगा। आदमी अचानक उसके सामने खड़ा था। लड़की डर से कांप गई। वो सब कुछ वापस करने की सोच ही रही थी कि तभी आदमी ने उसे पकड़ लिया और गहराई से किस करते हुए कहा, सॉरी, तुम्हें चिंता में डाल दिया। लड़की पूरी तरह कंफ्यूज थी। दोनों परिवारों को लगा ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुरंत शादी के लिए दबाव बनाने लगे। लड़की कुछ समझ ही नहीं पाई और देखते ही देखते शादी का सर्टिफिकेट बन गया। वो उस आदमी की पत्नी बन चुकी थी। रात को आदमी उसके पास आया। वो पति पत्नी का रिश्ता निभाना चाहता था। लड़की सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। फिर वो कहता है, मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे हमारा अतीत याद नहीं, तुम मेरी मदद करो सब याद दिलाने में। इतना कहकर वो उसे सीधे बाथटब में उठा ले जाता है। लड़की घबरा जाती है, लेकिन मजबूरी में साथ देती है। आखिरी पल में वो मना करना चाहती है, लेकिन आदमी खुद ही उसे छोड़ देता है। उस रात कुछ भी नहीं होता। असल में आदमी को पहले से पता था कि वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन वो जानबूझकर याददाश्त खोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। उधर एक और औरत थी जो हमेशा से उस आदमी से एक तरफा प्यार करती थी। जैसे ही उसे उसकी शादी की खबर मिली, वो गुस्से से पागल हो गई। स्कूल के दिनों में वो लड़की को पहले ही तंग करती थी। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए उसने एक दावत रखी बाहर से तो शादी की खुशी मनाने के लिए, लेकिन असल में वो बदला लेना चाहती थी। अगले दिन दोनों को निमंत्रण मिला और वो साथ में वहां जाने का फैसला कर रहे हैं। लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक जाल है। होटल पहुंचने पर आदमी को बहाने से अलग कर दिया गया। लड़की अकेली हॉल में पहुंची। तभी उस औरत ने सबके सामने उस पर रेड वाइन फेंक दी और उसका गला पकड़कर चिल्लाई, तूने चालाकी से उससे शादी की है। लड़की ने खुद को छुड़ाया और पलटकर उसकी सच्चाई सबके सामने खोल दी। उसकी दीवानगी का राज सबके सामने आ गया। ये सुनकर वो औरत शर्म से और ज्यादा भड़क गई। लड़की ने उसे वहीं थप्पड़ मार दिया। अब वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने अपने लोगों को आदेश दिया, इससे पकड़ लो। उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। उसके गले में अंतिम संस्कार की माला डाल दी। कांटों से उसका चेहरा नोचा और उसे बेड से बांध दिया। लड़की बार बार चेतावनी देती रही, वो आएगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वहाँ मौजूद लोग जैसे अंधे हो चुके थे। उन्हें लगा वो कोई चुड़ैल है। वो औरत हंसते हुए बोली, वो नहीं आएगा, आज तेरा अंत तय है। उधर आदमी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत नौकर को काबू में किया और सच्चाई जान ली। उसे समझ आ गया ये सब एक साजिश है। वो गुस्से में तुरंत वहाँ की तरफ दौड़ा। इधर वो औरत अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी थी। उसने लड़की पर फिर से शराब डाली और हाथ में मोमबत्ती उठाकर उसे आग लगाने ही वाली थी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और आदमी ठीक समय पर वहाँ पहुंच जाता है।